हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे थे। यूपी जीके में जो सोर्स हमारा है परीक्षा वाली है और अलग से भी कुछ पढ़ेंगे। आज जो है शास्त्रीय नृत्य जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का थ्योरी है जो कि परीक्षा वाली बुक से ही है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे एमसीक्यू करेंगे इसके। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य में है क्या, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। जिसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? हमारे उत्तर प्रदेश का। मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय देना शुरू किया। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ। किसके? वाजिद अली शाह के दरबार में। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। इस नृत्य का उन्नायक ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। किसको माना था? ठाकुर प्रसाद को। और बिंदादीन थे, उन्होंने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। तो कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया था? बिंदादीन ने कराया था। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में नीला, सोखे, मेनका का विशेष योगदान रहा। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इनका जिक्र नहीं आया था। तो 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में नीला, सोखे जो कि मेनका का विशेष योगदान रहा। प्रदेश में 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। वे संस्थाएं हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लोक नृत्य, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इसकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी देखनी है। प्रदेश में प्रत्येक अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। तो लोक नृत्य में कीर्तन नृत्य, ब्रज क्षेत्र में गौड़ी परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम, मजीरे की धुन पर हरि नाम का कीर्तन करते हुए, मतलब कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं। रास नृत्य हो गया, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। तो ये नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इसी क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। झूला नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, सावन के महीने में किया जाता है मंदिरों में। मयूर नृत्य, ये नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। इस नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करके ये नृत्य किया जाता है। नरसिंह नृत्य, ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा कश्यप दैत्य के और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसे नरसिंह नृत्य बोलते हैं। चरकुला नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। होली के आसपास किया जाता है। इसमें महिलाएं जो होती 108 दीपकों को चरकुला या पिंजरे को सिर पर रख कर नृत्य करती हैं। घड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोगों द्वारा किया जाता है, ब्रज क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैलगाड़ी या रथ के जो पहिए होते हैं उसमें अनेक घड़े रखे जाते हैं और सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य, जो पुत्र जन्म के उत्सव पे बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट नृत्य उनको यहाँ पे लिया गया है। उसके अंतर्गत रंगीन कागजों, बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर से उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, फिर उसे सिर पे रख के नृत्य किया जाता है। आगे आते हैं। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। मांगलिक अवसर पे बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। किसकी? बाजों की धुन पर। मतलब बैंड बाजा बजाया जाता है और उसके द्वारा उन्हीं धुन पे घोड़ों द्वारा कराया जाता है। देवी नृत्य, ये नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक होता है, देवी का स्वरूप धारण करता है और अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इस लोक नृत्य में होता है कि एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है, देवी बना रहता है और से सभी डांस करते हैं। राई नृत्य, ये नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर व श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सव पे किया जाता है। श्रृंगार रस इसमें होता है। पाई डंडा, बुंदेलखंड के अहिर समाज या यादव के समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी, पैरों पे घुंघरू बांधकर एक दूसरे पे डंडे का प्रहार करते हुए करते हैं। कानना नृत्य, धोबी समाज के द्वारा स्त्री पुरुष द्वारा विवाह उत्सव पे नृत्य किया जाता है। दीवारी बोले या मौनिया बोले या बरेदी नृत्य बोले, ब्रज के लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में ये होता है। दीवारी, मौनिया या बरेदी, जिस तरह ब्रज का लठमार होली होता है उसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़े की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव या बरेदी समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैर व कमर में घुंघरू बांध कर मजबूत लाठियों का एक देश दूसरे पर प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। दीपावली के बाद भी
कई दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन और सुरक्षा का भाव निहित होता है। धोबिया नृत्य विवाह और संतान उत्पत्ति पर पूर्वांचल में क्या आता है, धोबिया से धोबी, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, पूर्वांचल में धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी व गदहे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। खटगोड़वा नृत्य, यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़े पर बैठकर नृत्य किया जाता है। कहाँ का है, पूर्वांचल का है। कहरवा नृत्य पूर्वांचल का है, कहर समाज के द्वारा किया जाता है। कहार समाज। गुड़ोऊ नृत्य, प्रहसन प्रधान गुड़ोऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। इसके बीच में हरबोल बोला जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का यादव लोगों के द्वारा किया जाता है। गीत और नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। नकटौरा पूर्वांचल में लड़कों के विवाह पे घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाएं द्वारा पुरुषों के वेश धारण करके रात भर परिहास युक्त नाटक व नृत्य किया जाता है। पूर्वांचल में क्या, ये अधिकतर इधर यूपी में होता ही है। नटुआ नृत्य पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोग द्वार द्वार पे जाके नृत्य करते हैं, बदले में अन्न, वस्त्र या पैसे आदि प्राप्त करते हैं। विदेशिया नृत्य पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी को भोजपुरी बोली में करुण और प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। जोगनी नृत्य, इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पे किया जाता है। इसके अंदर साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करती है। अंतर साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। फरुहाई नृत्य अवध क्षेत्र का, ये ध्यान रखना है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का, फरुहाई नृत्य भी कहाँ का, अवध क्षेत्र का है। तो फरुहाई नृत्य अहिर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांध के डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। ढिंडिया नृत्य, ये अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। ये नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने वाले स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसके छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन दीप जलाकर इस पे सिर पर रख कर किया जाता है। सैला या सैरा नृत्य, ढिंडिया नृत्य कहाँ का, अवध क्षेत्र का है। और ये कब किया जाता है, राम के लंका विजय के बाद उसका राम जी का स्वागत इसके थ्रू किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर सिर पे रख के ढिंडिया नृत्य किया जाता है। सैला या सैरा नृत्य सोनभद्र या मिर्जापुर के आदिम जाति के युवक कुछ अवसरों पे पैरों पे घुंघरू, कमर पे मोर या हाथ पे डंडा लेकर करते हैं। खरवार जाति होती है वो। कर्मा नृत्य जो होता है वो खरवार जाति के द्वारा आदिवासी लोगों के द्वारा खरीफ फसल बोने पर तो हमारा कौन सा नृत्य था, ये कर्मा नृत्य, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा खरीफ फसल के बोने के बाद होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है ये। ढडिया नृत्य सोनभद्र आदि जिले में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों पर समर्पित होकर किया जाता है। तो कौन सा नृत्य सरस्वती जी के चरणों पर समर्पित होकर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान की कामना के ढडिया नृत्य होता है। और कहाँ पे, सोनभद्र का है। चौला नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र का है। यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ढर कहरी नृत्य, ये सोनभद्र जिले की जनजातियों द्वारा किया जाता है। जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजा कर नृत्य किए जाते हैं। आते हैं लोक नाट्य पे। प्रदेश के अंचलों में लोक नाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। नागर सभा, भरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो, पुतुल नाट्य, ख्याल, स्वांग, भगत नौटंकी, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं, जिनमें से विभिन्न कारणों से 20वीं सदी के मध्य में तेजी से क्षरण होता गया। अब यहाँ पे कौन कौन सा, रामलीला, रासलीला और नौटंकी प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किए गए हैं। प्रदेश में लोकनाट्य कठपुतली के ग्लव्स व रॉड पपेट प्रकार का अधिक प्रचलन है। गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली के जीवन पर आधारित कहानी है। गुलाबो सिताबो व काबुली वाला टैगोर की रचनाएं हैं। किसकी है, टैगोर जी की है। वैसे पूरे प्रदेश में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन रामनगर जो कि वाराणसी के और रामलीला को प्रतिनिधि रामलीला कहा जा सकता है। ठीक है। रामलीला में अवधि के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी प्रभाव रहता है। प्रयागराज की रामलीला अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। देख, वाराणसी और प्रयागराज लोकनाट्य रामलीला के मंचन अभी भी प्रायः ब्रजभाषी लोगों के द्वारा किया जाता है। ये रासलीला, ठीक है, ब्रजभाषी में कौन सा, रासलीला हो गया। अतः उसमें पारंपरिक लय व अनुशासन विद्यमान है। प्रदेश में कानपुर, हाथरस आदि नौटंकी की प्रमुख शैलियाँ घराने। हाथ रशी शैली में
भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है, जबकि कानपुर शैली में मनोरंजन प्रधान है। ठीक है, जो हाथरस की नौटंकी है उसमें वीर रस की प्रधानता और भक्ति रस की प्रधानता है, जबकि जो कानपुर शैली मनोरंजन प्रधान है। ठीक है, मेले के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने 2250 मेलों का आयोजन होता है, जो कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में 86 और उसके बाद कानपुर का नंबर 80, फिर हमीरपुर, फिर झांसी, फिर आगरा, फिर फतेहपुर आता है। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। उत्सव महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। इस महोत्सव में अवध के पारंपरिक संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत एवं नफासत के दिग्दर्शन किया कराया जाता है। बौद्ध महोत्सव में प्राय ये कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा जो बुद्ध जी का खास स्थान रहा है वहाँ पे होता है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ, वाराणसी में। और वाराणसी देखिए वहाँ बौद्ध महोत्सव, बुद्ध महोत्सव थोड़ा सा डिफरेंस है। हो सकता है बौद्ध महोत्सव में अगर सारनाथ भी आ जाए तो वो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन बौद्ध महोत्सव वहाँ बोला जाता है प्रत्येक वर्ष कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा में, इस वजह से उसमें है। वाराणसी उत्सव, इस उत्सव में भारतीय धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये पर्यटन उत्सव है। सुलहकुल कहाँ का? आगरा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। ये उत्सव आगरा में मनाया जाता है। कन्नौज, पर्यटन विभाग द्वारा ये उत्सव प्रत्येक वर्ष कन्नौज में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, ये फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित किया जाता है। पर्यटन महोत्सव में मुगलकालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। राम बारात उत्सव प्रत्येक वर्ष आगरा में मनाया जाता है। प्रयाग महोत्सव, प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इस पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में प्रयागराज स्थित वोट क्लब पर होने वाले इस आयोजन में प्रदेश में मिश्रित संस्कृति का अवलोकन कराया जाता है। कांपिल उत्सव फरुखाबाद के कामेश्वरनाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित इस पर्यटन उत्सव में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कांपिल फरुखाबाद। सारधना मेरठ में के सरधाना में होता है। लठमार होलिका उत्सव प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना व उसके एक दिन बाद नंदगांव में ये उत्सव मनाया जाता है। बुंदेलखंड के लोध राजपूत बहुल लगभग 300 गांव में लठमार होली मनाई जाती है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर के बिठूर नामक स्थान पे कार्तिक मास में गंगा के तट पे मनाया जाता है। गंगा महोत्सव राज्य सरकार के सहयोग से प्रत्येक वर्ष ये बिठूर गंगा महोत्सव जो कि कानपुर में, गंगा महोत्सव जो कि वाराणसी में। यमुना जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पे ये महोत्सव मनाया जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आगरा भी हो सकता है। तो यमुना जन्म उत्सव की बात करी गई है, जो कि चैत छठ को मथुरा नगर के विश्राम घाट पर ये मनाया जाता है। कबीर उत्सव, संत कबीर विषयक जीवन पे दर्शन को अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए संत कबीर नगर जनपद के मगहर में प्रत्येक वर्ष इस उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। झांसी महोत्सव राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 5 दिवसीय आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन। तो कौन सा महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव है? झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव है। सफाई महोत्सव इटावा में होता है जनवरी में। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। सोन महोत्सव सोनभद्र जिले में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। कलकी महोत्सव संभल में होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम जगह इसका जिक्र हुआ है, तो ध्यान रखिए कलकी महोत्सव संभल में होता है। ओके, आगे आते हैं चलचित्र जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था आज। भारत में फिल्म उद्योग में दर्शकों, कलाकारों दोनों में दृष्टि उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बॉलीवुड को हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा 1931 के निर्देशक भगवती प्रसाद मिश्र थे, जो कि देवरिया के रहने वाले थे। प्रदेश की लोक भाषाओं यथा ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली आदि में से भोजपुरी सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण किया गया है। किसमें? भोजपुरी में। 1975 में उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई थी 10 सितंबर 1975 में। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम विकास तथा अन्य विकास संबंधी विषयों पर वृत्त चित्र एवं समाचार चित्र निर्मित किए जाते हैं। अब तक 100 से अधिक समाचार चित्र व 165 से अधिक वृत्त चित्र तैयार किए जा चुके हैं। लखनऊ, मेरा लखनऊ, महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश, चोर चोर, नैमिषारण्य, ब्रजहोली, ग्राम्या, बुंदेलखंड, विकास की चमक, हर आंख में आंधी
प्रमुख वृत्तचित्र हैं। नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु प्रथम फिल्म नीति 1999 में घोषित की गई थी। 2001 की फिल्म नीति के तहत प्रदेश में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी 2018 लागू की गई थी। फिल्म नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है। ठीक है, नई फिल्म नीति का पॉलिसी कब आई? 2018 को। आगे हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिलहाल एमसीक्यू एक ही वीडियो में इस जो कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व बोले एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।